हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं और आज हम लोग फरवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे एमसीक्यू फॉर्म में मैं आपको वो प्रोवाइड करवा रहा हूं और उसके लिए आपके लिए एक रिवीजन का वीडियो है। मैंने पहले ही आपको बता दिया हूं कि अब पढ़ने का समय चला गया है, ठीक है। अब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बच्चा ठीक ठाक से करंट अफेयर्स अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो वो इस एमसीक्यू के जो सीरीज चल रही है उसको भी अगर अच्छे तरीके से देख लेता है और अच्छे तरीके से समझ लेता है तो भी जाकर एग्जाम में 75% के आसपास मार्क्स लेकर आ जाएगा। और जो बच्चे पूरे अच्छे तरीके से, जितना मैंने पहले आपको हैंड रिटेन नोट्स और साथ ही साथ सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड कर रहा हूं और साथ ही साथ ये एमसीक्यू, वो तीनों अगर करके जाओगे तो तुम्हारा 90% कंफर्म एग्जाम में मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके पहले जस्ट कल की वीडियो में मैंने आपको जनवरी मंथ 2022 के पूरे एमसीक्यू प्रोवाइड करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो पर आना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इंडियन विमेन्स हॉकी टीम वन ब्रॉन्ज मेडल इन एशिया कप 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? जापान, चाइना, साउथ कोरिया या फिर मलेशिया? इसका बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना, ठीक है। अगर हम बात करें मेंस हॉकी टीम की, अगर मेंस हॉकी टीम की बात किया जाए तो मेंस हॉकी टीम में विनर जो रहा है वो रहा है साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। और इसने बीट किया है किसको? मलेशिया को। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। विच डेजर्ट नोन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली विटनेसेड स्नोफॉल? थार, कलहारी, मोजावे या फिर सहारा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सहारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली टाटा स्काई हैज अनाउंस्ड दैट इट इज चेंजिंग इट्स नेम टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टाटा गो, टाटा होम, टाटा एंटरटेन या फिर टाटा प्ले? तो टाटा स्काई अपना नाम चेंज करने वाली है, बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, एक एक एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो समय है लास्ट समय है, इसके अब जो तुम नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यही लास्ट मौका है, जितना जी जान से हो सके पढ़ लो। मेरी सारी वीडियो देखकर तुम चले जाना, एकदम इंपॉर्टेंट गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि करंट अफेयर सेक्शन तुम्हारा बहुत अच्छा जाने वाला है। जो टॉपर वगैरह जो होंगे उस लेवल का तुम्हारा करंट अफेयर्स तुम्हारा तैयारी करवाया गया है, अगर तुम अच्छे से अगर इसको पढ़े होगे तो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, टाटा प्ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। डांडेली क्रोकोडाइल पार्क इंडिया सेकंड क्रोकोडाइल पार्क है, ठीक है। ये हाल ही में न्यूज में काफी बना हुआ था, इसलिए ये न्यूज को मतलब इसको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। हैज कम अप इन विच स्टेट? कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कर्नाटका ए, ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका, ठीक है। अब कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का सीएम मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि कर्नाटका का जो सीएम है वो है बासवराज बोम्मई, ठीक है। बासवराज बोम्मई कर्नाटका के सीएम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राफेल नडाल डिफीटेड डेनियल मेडवेडेव, ठीक है। क्या है? राफेल नडाल डिफीटेड डेनियल मेडवेडेव to win the Australian Open men's single title 2022. This was his which major title overall? 20, 21, 22 या फिर 25? और ये जो क्वेश्चन है स्पोर्ट्स का सेक्शन क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। आपको फ्रेंच ओपन से क्वेश्चन पूछ देगा, आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्वेश्चन पूछ देगा। विंबलडन और यूएस ओपन अभी हुआ नहीं है तो इसलिए ये क्वेश्चन इसके पूछने की संभावना, लेकिन लॉन टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन से आपको क्वेश्चन एकदम 100% पूछने की संभावना बनी रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 25। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी 21 है, ठीक है। तो राफेल नडाल का जो जो सेशन इन्होंने जीता ये 21 नंबर का इनका ये
जीते अभी तक टोटल, ठीक है, टाइटल जो है ओवरऑल टाइटल ये 21 अभी तक ये जीत चुके हैं। और राफेल नडाल लॉन टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इन्होंने हराया है किसको, डेनियल मेडवेडेव को। अच्छा, मेन सिंगल की बात हो गई। अगर वीमेन सिंगल की हम आपसे बात करें, वीमेन सिंगल में, तो वीमेन सिंगल में कौन जीता है, क्या आपको पता है? तो वीमेन सिंगल में जो जीते हैं वो है एशले बार्टी, ठीक है, एशले बार्टी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सेरेजियो मैटरेला, सेरेजियो मैटरेला हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ठीक है, सेरेजियो मैटरेला, ये बार बार मैंने आपको कितना बार बता चुका हूं मुझे भी नहीं पता। मैंने आपको कंटेंट जो प्रोवाइड करवाया उस कंटेंट में भी इसका जिक्र है। तो इसके पास ऑप्शन है इटली, स्पेन, इटली है, स्पेन है, पोर्तुगाल है या फिर ग्रीस होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस यस यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर है इटली। अगर इटली के हम लोग बारे में जरा सा इसको जान ले, तो इटली का जो कैपिटल है वो है रोम, ठीक है, इटली का जो कैपिटल है वो है रोम। यहां के जो पीएम है उनका नाम है मारियो ड्रागी, ठीक है, मारियो ड्रागी यहां के पीएम है। और करेंसी की बात करें तो यूरो है। और एक आज इंपॉर्टेंट घटना यह है कि हमारे शिंजो आबे, ठीक है, शिंजो आबे जो हाल ही में वो 2018 या 19 में 21 में, हाँ, जब नरेंद्र मोदी के साथ वो, जब मैं उस समय वाराणसी में रहा करता था तो उस समय वो आए थे शिंजो आबे साहब, और मैंने उनको देखा भी था अपनी आंखों से। और उनका गन शॉट में आज देहांत हो चुका है, तो इसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि प्रेरित करते हैं। बहुत ही अच्छे एकदम जो नेता थे, बहुत प्रखर नेता के रूप में उनको जाना जाता था। तो वो अपना इलेक्शन रैली कर रहे थे, उसी इलेक्शन रैली के दौरान किसी ने उन्हें गन शॉट कर दिया, तो उनकी देहांत हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड बुक ऑथर्ड बाय द फॉर्मर पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है फियरलेस ऑपोजिशन, फियरलेस इंडिया, फियरलेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फियरलेस गवर्नेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, फियरलेस गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया एंटी लेपोरेसी डे, ठीक है, इंडिया एंटी लेपोरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी एवरी ईयर, ठीक है, इस डेट को याद रख लेना है। व्हाट इज द थीम ऑफ 2022? लेप्रोसी इज नॉट what you think, beat leprosy, end stigma and advocate for mental well-being। थर्ड है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी एंड फोर्थ है एंडिंग द स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीजुडाइस ऑफ लेप्रोसी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी फॉर डिग्निटी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिटी फॉर डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जाए, इंडियन कोस्ट गार्ड इज सेलिब्रेटिंग इट्स 46th रेजिंग डे दिस ईयर, व्हेन दिस डे इज सेलिब्रेटेड? 1 फरवरी, 3 फरवरी, 5 फरवरी या फिर 8 फरवरी? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 फरवरी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हेड हैं वो कौन है, तो वीरेंद्र सिंह पठानिया, ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया, आप लोग वीएस पठानिया के नाम से भी इनको जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज बिगन रिस्टोरेशन वर्क एट द एंशिएंट जनार्दन एंड विष्णु टेम्पल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला? कोल्लम, मल्लपुरम, पलक्कड या फिर वयनाड? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वेयनाड। ठीक है, वेयनाड इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपसे बात करें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल अभी कौन है, तो यह है वी विद्यापति। ठीक है, वी विद्यापति। कौन, क्या नाम है उनका, वी विद्यापति इसके डायरेक्टर है, विद्यापति। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, या फिर अगर जिसको पता हो वो ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है, वी विद्यापति, एक आईएएस ऑफिसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज इशूड एन ऑर्डिनेंस टू इनहांस द रिटायरमेंट एज फॉर इट्स एम्प्लॉय बाय 2 years to 62, यानी 60 से 62 कर दिया गया है। इसका चार ऑप्शन है आपके पास, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश का, मतलब इसका करेक्ट जो है आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, इसका मैं कैपिटल बता देता हूं। इसका कैपिटल है अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या कैपिटल है, तो आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो उसका वो है अमरावती। ठीक है, और यहाँ का चीफ मिनिस्टर की बात किया जाए तो यहाँ का जो सीएम है वो है जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, पूरा नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। जिनको नहीं पता हो नोट डाउन कर लेना, साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करो। ठीक है, देखो क्या करना है कि यहाँ जैसे आंध्र प्रदेश के नीचे सीएम कैसे लिख रहा हूं उसी तरह आपको लिखते जाना है। और ठीक है, और यहाँ का गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर है गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्वेश्चन है, The government had extended the LIC chairman's term by 1 year. Now who will the continue as its chairman? तो LIC के चेयरमैन कौन है बताइए, एमआर कुमार, राजकुमार, सुब्रता पांडा या फिर आदित्य नायर। बहुत बार ये क्वेश्चन को मैं आपके पास आपको बता चुका हूं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अपॉइंटमेंट का ये क्वेश्चन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, एमआर कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एंटोनियो कोस्टा हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, क्यूबा, पोर्टुगल, स्पेन या फिर ब्राजील। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये न्यूज में काफी बना हुआ था, इसलिए इस साल का ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, पोर्तुगल। पोर्तुगल के बारे में बात किया जाए तो पोर्तुगल का जो कैपिटल है वो है लिस्बन। ठीक है, पोर्तुगल का कैपिटल क्या है, लिस्बन है। पोर्तुगल का करेंसी है यूरो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मार्सेलो रेबोलो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु वन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022? जोनस बुल बेजरी, थाईडाई या फिर सेकेरियर में क्या नाम है यार, मिडेब्रो या फिर मैग्नस कार्लसन। ये तो नाम भी मैं बस 3 को याद नहीं था, एक ही मुझे नाम भी याद था। चलो इसका जो इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मैग्नस कार्लसन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन वन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन 2021? रुपिंदर पाल सिंह, मनप्रीत सिंह, केएल राहुल या फिर पीआर श्रीजेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीआर श्रीजेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरसी गंजो एंड अश्विनी भटनागर हैव ऑथर्ड विच बुक दैट हाइलाइट्स एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लेकर चलना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन खात्मा, ऑपरेशन मौत, ऑपरेशन काल या फिर ऑपरेशन ऑल आउट। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन खात्मा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन खात्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टीम हैज बिकम इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज? यू मुंबा, केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर कलिंगा लैंसर्स? यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सुपर किंग्स। क्वेश्चन नंबर 18, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ द कंट्री फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो जो फर्स्ट जियो पार्क सेटेड हो रहा है ये मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टेम्पल इन कर्नाटका हैज बीन फाइनलाइज्ड एज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर वर्ल्ड हेरिटेज लाइस्ट 2022 एंड 2023? क्या ऑप्शन है आपके पास? होयशेला टेम्पल, वीरा नारायण टेम्पल, विठल टेम्पल या फिर चनकेश्वा टेम्पल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, होयसेला टेम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्पुटिक गोस्टर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट एवरी ईयर टू सेलिब्रेट पीस एंड प्रोस्पेरिटी? सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, इनमें से कोई भी हो सकता है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और लद्दाख के एक यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक ही है, इनका नाम है, क्या नाम है? तो जयमांग सेरिंग। ठीक है, जयमांग सेरिंग बहुत ही ज्यादा, जमयांग इनको बोलते हैं। ठीक है, जमयांग सेरिंग, टी यहां पर ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे, इसलिए इनको इसको बारे में जानना, आपको इनके बारे में जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी? हेड लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लन, लेफ्टिनेंट जनरल जी ए बी रेड्डी, लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू, लेफ्टिनेंट जनरल कमाल डवार? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के जो हेड बने हैं वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल जी ए बी रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? अजीत साहू, रवि मित्तल, वी पॉल या फिर एसपी पन्नी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रवि मित्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल? जापान, नॉर्थ कोरिया, चाइना या फिर साउथ कोरिया? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर क्या है? हवासोंग 12 है ना? हाँ, तो हवासोंग 12 इसका नॉर्थ कोरिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विच क्रिकेटर रिसीव द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021? शाहीन अफरीदी, डेरिल मिचेल, विराट कोहली या फिर आदिल राशिद? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस यस, ठीक है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
बी डैरिल मिचेल है और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करें। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब ऑन 4 फरवरी। व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर? तो कैंसर डे हम लोग 4 फरवरी को मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। और इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन है, क्लोज द केयर गैप, केयर फॉर द वीक, इंक्रीज द केयर या फिर केयर मोर फियरलेस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, 25। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित भीमसेन जोशी। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? डांस, म्यूजिक, पॉलिटिशियन या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट? यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूजिक। ठीक है, ये म्यूजिक से रिलेटेड थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। आरिफ खान द अलोन इंडियन, ठीक है, द अलोन इंडियन होगा यहां पे। द आरिफ खान अलोन इंडियन एथलीट एट विंटर ओलंपिक 2022 विल compete in which sports? कर्लिंग, फिगर स्केटिंग, अल्पाइन स्कीइंग या फिर स्नो बोर्डिंग? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्पाइन स्कीइंग। और आरिफ खान के बारे में आप लोग जानते होंगे, आरिफ खान ओलंपिक में ये साल अकेले जो थे, विंटर ओलंपिक जो चाइना के बीजिंग में हुआ था उसमें अकेले पार्टिसिपेट किए थे। और ये फ्लैग बियरर भी थे ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से, और क्लोजिंग सेरेमनी में ये नहीं थे। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर जो थे वो थे वहां के वॉलेंटियर जो इंडिया की तरफ से गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। विच सिटी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेशन टू बी रेडी फॉर इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन? वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद या फिर गांधीनगर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत, गुजरात में है। नाटो, नाटो चीफ जेंस स्टोलेनबर्ग, जिसको पता नहीं होगा ये चीज को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नाटो का जो चीफ कौन है? जेंस स्टोलेनबर्ग है। ठीक है, और विल हेड द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री? यूक्रेन, डेनमार्क, नॉर्वे या फिर डेनमार्क? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफिक नोवेल विच पिक्चर्स एम एस धोनी एज अ सुपर हीरो? अथर्व द ओरिजिन, यजुर द ओरिजिन, महात्माया द ओरिजिन या फिर अरियंक द ओरिजिन? देखो, एमसीक्यू जितना ज्यादा लगाओगे उतना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे एग्जाम के लिए बेहतर होगा। जितना ज्यादा एमसीक्यू हो सके, अब लास्ट समय है, करंट अफेयर्स पे जितना ज्यादा पकड़ बना लो। देखो सारा क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा जो करंट अफेयर्स का सेक्शन को छोड़ के भी अगर कोई अदर सेक्शन भी है तो उसको भी करंट अफेयर से रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए एग्जाम में करंट अफेयर्स तुम जितना ज्यादा डिटेल में पूछ सको, मतलब पढ़ सको, उतना ज्यादा पढ़ लो। ठीक है, और एक चीज और जान लो कि करंट अफेयर्स एक समंदर है, और एक समंदर में एक लोटा पानी तक तुमको पढ़ना है, और वो लोटा कहां से निकाले, कितना, कहां से पानी हल्का हल्का निकाले कि सारा चीज मेरा कवर हो जाए। तो यही है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जितना डिटेल में पढ़ना चाहो उतना ज्यादा अच्छा से पढ़ लो, बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर कर लो, और तुम उसके बाद तुम्हारा एग्जाम में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों ने बता दिया है क्वेश्चन नंबर 30 का इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्व द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 31। लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर पास्ट अवे ड्यू टू अ मल्टी ऑर्गन फेल्यूर। ठीक है, व्हेन डज शी गेट भारत रत्न?
तो ये न्यूज में थी, तो भारत रत्न इनको मिला है, सबसे जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो ये कब मिला है ये भी हमें जानना जरूरी है, शायद एग्जाम में पूछते इसलिए घुमा के इस क्वेश्चन को लाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 2001 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। दिनेश प्रसाद सकलानी, राकेश यादव, श्रीकांत रेड्डी या फिर अंजू सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी इसके करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 33, बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे विल बी द फर्स्ट एक्सप्रेसवे ऑफ विच स्टेट। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे जो है वो झारखंड का पहली एक्सप्रेसवे बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात किया जाए, अ न्यूली लॉन्च्ड नोवेल टाइटल 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान इज ऑथर्ड बाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये छपने वाली क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। आपके पास चार ऑप्शन है, राजनारायण, विनीत वाजपेयी, राहुल पाटिल या फिर अरिहंत पाल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विनीत वाजपेयी। विनीत वाजपेयी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, साइक्लोन बट्टीसराई हिट विच, ठीक है, बेट सिराई है, ठीक है, विच आइलैंड नेशन रिसेंटली। जापान, मेडागास्कर, पपुआ न्यू गिनी या फिर शामो। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन विच स्टेट। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी या राजस्थान। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि राजस्थान के सीएम कौन है और राजस्थान के गवर्नर कौन है। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, इसका आंसर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द एएफसी वोमेन्स एशियन कप 2022। इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया या फिर जापान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस छपने वाला क्वेश्चन है। एमजी के मेनन, एस सोमनाथ,
ठीक है। और मलस्वामी, क्या नाम है इनका, अनादुरई, मलास्वामी अनुदरई या फिर उन्नी कृष्णन नैयर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उन्नी कृष्णन नैयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। शांति श्री पंडित हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वीसी ऑफ विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जेएनयू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फाइजर इंडिया? तो फाइजर इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? प्रदीप शाह, एस श्रीधर, संदीप देशमुख या फिर सौरभ निगम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप शाह। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफे ओपन इन इंडिया? तो इंडिया का सबसे लंबा लार्जेस्ट इग्लू कैफे जो खोला गया वो किस सिटी में खोला गया बोल सकते हो? तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पालम, क्या नाम है, पहलगाम, पहलगाम या फिर लद्दाख। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलमर्ग। क्वेश्चन नंबर 42, द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज कंस्टिट्यूटेड अ 3 जज बेंच टू हियर पिटिशंस ऑन कंट्रोवर्शियल हिजाब बैन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरला। बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में था, बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में था। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आप लॉ एंट्रेंस के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन को रट लेना चाहिए, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये सब। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग इज प्लान टू बी लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो मेंस आईपीएल जो होता था उसी को देखते हुए अब इंडियन प्रीमियर लीग विमेंस का कराने का तैयारी की जा रही है। तो बताइए किस साल लॉन्च किया जाएगा, 2022, 2023, 2024, 2025? क्या प्लानिंग है बताइए। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेयरमैन? एस किशोर, संजय मल्होत्रा, रवि पांडे या फिर अशोक गुलाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस किशोर। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच यूनियन मिनिस्टर रिसीव द 18th लेट माधव राव लिमाय अवार्ड? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी फिर या फिर अमित शाह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इज द मोस्ट होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022? जम्बिया, इथोपिया, चैड या फिर नाइजीरिया। और एक चीज और आपको बताना है कि अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितने मेंबर है। कल का जो हुआ था जनवरी का करंट अफेयर्स, उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इथोपिया। आपके WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं टेड्रस अदनान, वो भी इथोपिया के ही हैं। एज पर द लॉ मिनिस्टर इन राज्यसभा, इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन? 20, 10, 15 या फिर 21?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 21, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 21। ठीक है, तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी? सागरिका घोष, रजनी बैक्सी, जगदीश भगवती या फिर अभिजीत बैनर्जी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सागरिका घोष। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर बताना। क्या आपको एमसीक्यू जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उससे आपको मदद मिल रही है, नहीं मिल रही है? प्रैक्टिस करने में मदद मिल रही है या फिर रिवीजन करने में मदद मिल रही है? जरूर इसका मतलब रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। रिव्यू करने से हमारा मोटिवेशन ही बढ़ता है। अगर हमारा मोटिवेशन अगर तुम बढ़ा दोगे तो हम तुम्हारे लिए और जी जान से मेहनत करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? विच कंट्री अनवील्ड अ न्यू मिसाइल कॉल्ड खैबर बस्टर? इजराइल, तुर्की, ईरान या फिर सऊदी अरेबिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। और यहाँ का करेंसी क्या है? रियल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। इंडिया रैंक 46 इन द डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2021। द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय विच एजेंसी? एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनेस्को, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या फिर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट? बताइए। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है 46 है, और ये इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का पूछता है, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह। स्टूडेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? फोर्थ क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली इन विच सिटी? सिडनी, कैनबरा, टोक्यो या फिर मेलबर्न? फोर्थ क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेलबर्न। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। विच कंट्रीज क्या नाम है? जुंटा लीडर लेफ्टिनेंट कॉल पॉल हेनरी सैन डिएगो डैम्बिया। ठीक है, आपको उतना नाम याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है सैन डिएगो डैम्बिया हैज बीन डिक्लेयर एज द प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो, सेनेगल, नाइजर या फिर म्यांमार? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बुर्किना फासो। सेनेगल का कैपिटल आप जानते हो क्या? सेनेगल कैपिटल होता है डकार। बुर्किना फासो का कैपिटल क्या होता है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 54 है। हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, फॉर द 2022-2023 टर्म? देवाशीष मित्रा, बिजोय दोष, एस तलती या फिर सौरभ जाधव? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा को बनाया गया है आईसीएआई का हेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो बोलते हैं, हैज सक्सेसफुली लॉन्च द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी C-52। ठीक है, पीएसएलवी C-52 फ्रॉम विच प्लेस? चांदीपुर, बालासोर, श्रीहरिकोटा या फिर तुम्बा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, श्रीहरिकोटा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर हैज बीन री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इटली, जर्मनी, पोलैंड या फिर डेनमार्क? तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 57 है, ज्यादा क्वेश्चन और नहीं है, लगभग लगभग 10-12 क्वेश्चन और है, 75 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हु हैज बीन नेम्ड द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एंड 2021? संदीप बख्शी, चंदा कोचर, शिवानी कपूर या फिर रोहन पहवा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आप बताइए। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, संदीप बख्शी। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक दैट विल बी पब्लिश्ड इन May 2022? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाया हूं या फिर जो पीडीएफ वगैरह जो प्रोवाइड किया था उसमें भी एक क्वेश्चन था बुक्स एंड ऑथर वाले में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको सीबीएसई बोलते हैं? आशीष खान, रमन तनेजा, विनीत जोशी या फिर नारायण प्रसाद? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विनीत जोशी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कला रामचंद्रन हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ विच सिटी? नोएडा, सोनीपत, जयपुर या फिर गुरुग्राम? ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, ये छपेगा एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद करके जाना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 61, Which is the host country of the World Sustainable Development Summit 2022? फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील या फिर इंडिया? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 62, द 18th एडिशन ऑफ द G20 समिट 2023 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? रसिया, बुल्गारिया, ब्राजील या फिर इंडिया? G20 समिट 2023 की बात चल रही है और यह क्वेश्चन जो है एकदम छपने की संभावना है, जितना ज्यादा भी लगा लोगे आगे उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हाँ यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 63, which club became the 2021 FIFA Club World Cup champions by defeating Brazilian club Palmeiras? मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, आर्सेनल या फिर चेल्सी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आप स्पोर्ट्स के सेक्शन में मैं इसे खुद पढ़ाया हूं आपको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। और चैनल से पहली बार अगर जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सीवीटी, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉलेज की यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है तो ये चैनल जो है आपके लिए बहुत मदददायक होगा करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 65,
कोप साउथ 22 is the joint air force exercise between which two countries? इंडिया यूएसए, इंडिया रसिया, यूएसए बांग्लादेश, या फिर रसिया या बांग्लादेश, रसिया बांग्लादेश। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए बांग्लादेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज दिस ईयर थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट डे, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, वर्ल्ड लेबर डे, या फिर वर्ल्ड सोशल एम्पावरमेंट डे? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। लॉ एंट्रेंस वाले इसको आपको आंसर पता होना चाहिए, यह खुद मैं आपको पढ़ाया हुआ हूं। व्हाट्सएप क्विज में एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड किया था, कहां से याद रहोगे? पढ़ोगे डिटेल में तब ना, जितना क्वेश्चन मैं करवाया हूं अगर उसको तुम अच्छे से पढ़ के चले जाओ, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में हिलेगा नहीं, पढ़ोगे नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। एक नंबर नोट डाउन करना, 8674841612। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टाइटेनियम एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप का ऑफिशियल नंबर है। यहां पर आप मैसेज करना, यहां पर आपको मैसेज करोगे तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, इंस्टेंट न्यूज और पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे लास्ट में देखोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहीं से भी डायरेक्ट आप तुम ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए, रवीश तिवारी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? एंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म, कार्टूनिस्ट, या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट? बस बस बस, सेशन तुरंत खत्म होने वाला है। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्नलिज्म। क्वेश्चन नंबर 68, हु इज द ऑथर ऑफ ए रिसेंटली रिलीज्ड बुक टाइटल अ नेशन टू प्रोटेक्ट? अरुंधति रॉय, तस्लीमा नसरीन, प्रियम गांधी मोदी, या फिर आरुषि अग्रवाल? अरे 2-3 क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं है। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी के द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम है नेशन टू प्रोटेक्ट। क्या नाम है? अ नेशन टू प्रोटेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑथर से काफी क्वेश्चन पूछ जाता है, बुक्स एंड ऑथर रट के जाना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 69, विच रिनॉन्ड पर्सनैलिटी हैज बीन अवार्डेड एज द हिलाल ए पाकिस्तान? ठीक है, हिलाल ए पाकिस्तान इन 2022। जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बिल गेट्स, या फिर स्टीव जॉब्स? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, विच मूवी वाज एडजस्ट फिल्म ऑफ द ईयर इन द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? फिल्म ऑफ द ईयर की बात करिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, इसका आपको नोट्स भी दिया गया है, आपको अवार्ड सेक्शन में बताया गया था, साथ ही साथ आपको मैंने हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड करवाया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, द पुष्पा द राइज। देखो, पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश मत करो, अगर तुम पीडीएफ से पढ़ पाते हो तो ठीक है, लेकिन पीडीएफ मैं मानता हूं मोबाइल में रह जाता है। प्रैक्टिस करना है तो वीडियो देख के प्रैक्टिस करो, मेरे बताने से पहले उसका आंसर तुम खुद सोच लो, खुद पहले आंसर दे दो। अब पीडीएफ से प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कर सकते हो, एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वीडियो से पढ़ोगे तो जो सुना रहोगे वो तुम्हारे लिए ज्यादा याद रखने की मतलब होता है। ठीक है, तो पहले कोई भी चीज को सुना जाता है तो सुनने से आपको 30% याद होता है, दोबारा सुनोगे 50% याद हो जाएगा, उसको लिख लोगे तो 90% याद हो जाएगा, उसको 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो 100% कंप्लीट हो जाएगा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है इसका देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है। जो बोला जाता है तो अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन क्या है? द ज्वाइंट एक्सरसाइज एक्स धर्मा गार्जियन 2022 स्टार्टेड एट बेलागावी इज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? यूएई, कजाकिस्तान, इजराइल, या फिर जापान? और ये क्वेश्चन मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज में बताया है। एक चीज और मैं दोस्तों बता दूं कि अभी तक हम लोग के द्वारा सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स आपको भी प्रोवाइड किया, जिसमें अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, बुक्स एंड ऑथर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्ituary, रैंक एंड इंडेक्स,
ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे अभी। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे आपको हमारे चैनल पर जाके चले जाना, वहां पर सारा वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगे, प्रीवियस एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ग्रुप में हम लोगों द्वारा आपको हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जापान। ये रहा आज का वीडियो, ठीक है। बोलते बोलते मैं खुद थक गया हूं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको रेगुलर वे में प्रोवाइड कराया जा सके। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।